नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, इस चैनल पे हम अब साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी न्यू जॉब्स होंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जॉब के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, जो एक नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, जो गुजरात है, गांधीनगर में एग्जिस्ट करती है, तो उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की पोस्ट है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10 सितंबर 2025 को। आज 14 हो चुकी है, 10 सितंबर को ये रिलीज कर दिया गया था। तो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, तो आपको 20 विद इन 20 मिनिमम 20 डेज के अंदर अंदर आप इसकी ऑफलाइन फॉर्म आपने भरनी है। मैं आपको इसके फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। लिंक पे क्लिक करके आप सीधा फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो और अपना फॉर्म भर के आप वहाँ पे बाय पोस्ट या ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकते हो, राइट। तो आप इसको विद इन 20 डेज के अंदर अंदर कर देना, क्योंकि इन्होंने लास्ट डेट नहीं दी है। ठीक है। और ये जो जितनी भी पोस्टें हैं वो प्योर की प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर है। ठीक है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर है। तो ये नेम ऑफ द पोजीशन कौन कौन सी है, जैसे कि प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अलग से जॉब है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। ठीक है, और एक कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है 364 डेज के लिए। ठीक है, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जो 364 डेज के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, और 90 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी होगी। मीन स्टार्टिंग सैलरी आपकी 90,000 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आपकी 1,20,000 के बीच में आपकी वो सैलरी बढ़ सकती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो 74,000 है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 92,000 पर मंथ की उसकी सैलरी होगी, राइट। ठीक है, तो अलग से और भी कुछ पोस्टें हैं, जैसे रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, पर ये हम सिर्फ साइकोलॉजिकल रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के लिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। अगर आप नीचे आओगे तो आपको ये रहा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो एमफिल होनी चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जो आरसी, ठीक है, अप्रूव्ड हो, एमफिल की हो आपने। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आरसीआई अप्रूव्ड एमफिल होनी चाहिए, राइट। एंड विद अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट क्लियर होना चाहिए, नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेट भी हो तो इनफ है, अगर जेआरएफ है तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, साथ में पीएचडी इन रेलेवेंट एरिया और लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एमफिल की हुई है और साथ में आपका नेट क्लियर है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आपने पीएचडी नहीं भी की हुई तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने पीएचडी की है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जो लास्ट में वैल्यूएशन होती है नंबर्स की, तो आपकी इसी के बेसिस के ऊपर होती है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे अगर आपने पीएचडी की होगी। ठीक है, साथ में आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर मास्टर्स, मीन पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो जब क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए, तो उसके बाद का आपके पास कम से कम 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस में होना चाहिए। ठीक है, तो अदर क्या चीज़ें चाहिए, जैसे पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट एरिया हो सकते हैं, कैंडिडेट हैविंग टीचिंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर रेपुटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। अगर आपने पेपर कोई प्रेजेंट किया हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आप वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इफ एक्सीलेंट वर्बल, ठीक है, एंड राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आप अच्छे होने चाहिए। अबिलिटी टू मीट दी टाइमलाइंस, ठीक है, एक्सीलेंट रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। अबिलिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट पेपर्स ऑन वेरियस असाइनमेंट्स होनी चाहिए। रेडी टू वर्क ऑन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, ये अलग अलग तरह की आपके पास होगी। जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो टीचिंग होगी, रिसर्च होगी, ट्रेनिंग होगी, कंसल्टेंसी होगी, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। आउटडोर आप सर्विस भी कर सकते हो, बहुत सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए, जुवेनाइल के लिए, फैमिली कोर्ट एक्स्ट्रा, ये चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये आपकी थी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी की पोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम आरसीए रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, आपकी आरसीए अप्रूव्ड एमफिल होनी चाहिए आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, सेंटर विद वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जब आप एमफिल करते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आरसीए अप्रूव, तो वहाँ उसके बाद आपको सीआरआर नंबर दिया जाता है, तो वो आपके पास सीआरआर नंबर होना चाहिए, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं कि वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पे आपने काम किया हो आरसी प्रोग्राम्स के अंदर, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल दी पॉपुलेशन, टू कैरी आउट योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट्स, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, कंसल्टेंसी ऑफ प्राइवेट पेशेंट्स होनी चाहिए। एक्सपर्ट टॉक ऑन वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, सुपरवाइज प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ द कैंपस। ठीक है, ये चीज़ आपने या तो किया हो, ठीक है, या आप वहाँ पे जाके कर भी सकते हो। तो मिनिमम आप दो चीज़ें ही याद रखो। ठीक है, एमफिल होनी चाहिए और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना।
ठीक है। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो एज़ अ साइकोलॉजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है तो आप इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, नेट क्लियर है, तो आप इसके लिए अप्लाई करिए या इसके लिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ से इसका फॉर्म ऑनलाइन दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप साइकोलॉजिकल रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे वो करंट अफेयर के अपडेट हो, चाहे वो जॉब्स के रिलेटेड अपडेट हो, या पीएचडी के रिलेटेड हो, या साइकोलॉजी के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी अपडेट हो, आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन अपडेट टाइम टू टाइम होती रहे। धन्यवाद।